सभी को प्रणाम। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है या पर्सनालिटी है, जो हम अपने नेम से जो अंक निकालते हैं, यदि इनमें हमें अंक मिलते हैं 11 या फिर 22 या फिर 33, यानी 11, 22 या फिर 33, अगर ये अंक हमें मिलते हैं, मान लीजिए ये अंक हमें डेट ऑफ बर्थ और मंथ में भी मिला के मिल सकता है, या फिर टोटल में मिल सकता है, या फिर इंडिविजुअली भी मिल सकता है। तो ये जब भी कहीं आते हैं तो इनको हम एकल नंबर में परिवर्तित नहीं करते, इनको एज इट इज़ रहने देते हैं और फिर बाद में इनको ऐड करते हैं। पर ये कहीं भी नंबर हमें दिख जाए अपने डेट ऑफ बर्थ में या पर्सनालिटी में, तो हमें बहुत सजग होना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही पावर्ड नंबर है। ये हमारी लाइफ में बहुत सारी एनर्जी लेके आए हैं। ये विशिष्ट है, ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे लिए। तो हमें समझना होगा कि 11 नंबर अगर आया है तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। ये रहस्य हैं, और जब हम इन रहस्य को पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं और चल लेते हैं, तो देखते हैं हमारे जीवन में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो 11 नंबर जो है और 22 नंबर है, 33 नंबर है, इसे मास्टर्स बोला जाता है। मास्टर नंबर्स हैं ये। 11 नंबर को बताया गया है कि ये मास्टर टीचर नंबर है। तो टीचर से तो साफ हो जाता है कि जो लोग अगर कुछ विद्या का दान देना चाहते हैं, विद्या साझा करना चाहते हैं, कोई भी विद्या उनके पास है और उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और कोई काम हो ही नहीं सकता। उन्हें ये समझना होगा कि इसमें एक के रूप में तो सूर्य भी हैं और 2 अंक आते हैं एक एक करके, तो हमें सूर्य की एनर्जी बैलेंस्ड और डबल मिलती है। खास करके जब आप टीचिंग में हो तो आपका बहुत अच्छा नाम होगा। पर इसके अलावा अगर आप इसको सोशलाइज करते हो, पब्लिक में लेके जाते हो, एक अपना दायित्व समझ के कि ईश्वर ने आपके ऊपर ये कार्यभार संभालने को बोला है कि आप इसे सोशली लेके चलिए, कुछ ऐसा भी काम करिए जो सोशली बहुत अच्छा हो। तो ऐसा ज्ञान बांटिए जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हो और जो आप सोसाइटी में पहुंचा पाए। और आपका सोशल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, सोशल एक्सपेंशन आपका होना बहुत ज़रूरी है। सही मायने में आप सोसाइटी का दुरुपयोग ना करें और लोगों का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर दुरुपयोग करेंगे तो ये बहुत ही खराब रिजल्ट देगा, और सदुपयोग कर लिया तो ये आपको नेम फेम सब कुछ देगा, वेल्थ भी देगा। तो अगर हम जोड़ें तो 2 भी आता है 11 का, वो मून है। तो मून में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मून घटता बढ़ता रहता है, तो ऐसे इनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो उस पर इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को, और अपने मन की अवस्थाओं को संभाल लेंगे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 11 कहीं भी आता है। और जीवन में ये 11 नंबर का वाइब्रेशन इनको हर तरीके से फलित होगा, नेम फेम और मनी हर तरीके से होगा। अब आइए 22 नंबर जो होता है वो मास्टर बिल्डर नंबर होता है।
मास्टर बिल्ड यानी जो लोग बिल्डिंग मतलब ये मकान नहीं, प्लानिंग पार्ट भी हो सकता है, वो सरकार में हो सकते हैं, वो किसी भी संस्था से जुड़े हों और या बिल्डिंग के एरिया में हो, कंस्ट्रक्शन के एरिया में हो, आर्किटेक्ट्स हों या जो फिल्म निर्माता हैं, जो भी कुछ निर्मित कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वो फैक्ट्रीज हो सकती हैं, उनके मालिक हो सकते हैं, जो भी कुछ बिल्ड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो इस तरीके का करें जो कि पब्लिक वेलफेयर के काम आए। ये जो डबल अंक आ रहे हैं, इसके साथ एक पब्लिक एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझना होगा कि वो जो भी काम करे उसको पब्लिक एक्लेम्ड मिले और वो उनके बेनिफिट्स के लिए हो, क्योंकि इनमें ज़बरदस्त एनर्जी होती है और ये ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में ऐसा व्यक्ति जाएगा, वो पूरे यथामन से यदि चला गया तो वो कुछ अनोखा बना सकता है। और यदि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए है तो आप सोचिए कि 2 अंक तो इंट्यूटिव है और बहुत सबकॉन्शियस स्टेट में, बहुत गहराई में है, वो बहुत अच्छे वो सब चीज़ों को समझ सकता है। और 4 नंबर राहु का है यानी वेल्थ का भी है, पर माइंड फोकस करना पड़ेगा। तो अगर फोकसिंग प्रॉपर हो गई कि मैं ऐसा कुछ बिल्ड करूं जो पब्लिक के वेलफेयर में काम आए। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो आप ये देखें कि आप अच्छा निर्माण करें, ऐसा नहीं कि घटिया निर्माण कर दें। तो कोई भी चीज़ जो भी आप निर्माण कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता पे जाइए और उसका रिजल्ट पब्लिक के लिए कैसा होगा ये सोचना बहुत आवश्यक है। तो जितना आप सोशलाइज होगे उतना आपका अपना पर्सनल ग्रोथ भी होगी और मनी वेल्थ भी ग्रोथ होगी, नेम भी बहुत आएगा। तो जितना पब्लिक के लिए काम करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब आइए 33 नंबर। अब जिसके जीवन में 33 नंबर है वो गुरु है। 3 मतलब बृहस्पति और 2 बार 3 आना मतलब यानी बहुत ज्यादा गुरु की एनर्जी बैलेंस्ड है, उसके अंदर फ्लो कर रही है। साथ ही वो 6 नंबर भी बनता है यानी लग्जरी का मालिक भी बनता है। तो ये हमें सेल्फिश नहीं होना है। गुरु जो दे वो है गुरु। तो ऐसे चीजें आप सोसाइटी को दो जो उनके बेनिफिट के लिए हो। तो रिटर्न की आपको चिंता नहीं है, आप सिर्फ देने में लगाइए और देखिए कि जब आप जीवन दूसरों का परिवर्तित करोगे तो आप देखो कि आप बहुत ही आगे जाओगे और आपके बहुत ही सात्विक कर्मास होंगे। तो आपको दोनों की ब्लेसिंग मिलती है, यानी बृहस्पति देव की भी और शुक्र देव की भी। तो आपकी स्थिति बहुत सुंदर है। पर ये तीनों नंबर जो हैं वो सोसाइटी के लिए काम करने का महत्व बताते हैं और ये विशिष्ट नंबर है। तो ये इनके रहस्य को जब हम जान लेंगे तो बहुत आनंद में रहेंगे और हर तरीके से बहुत संपन्न होंगे। तो इसको आप ढूंढिए अपने में या अपने परिवार के लोगों में और गाइड करिए और आगे बढ़िए और खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद।